स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दी गई आकृति के आधार पर विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है, कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जैसे 8, 27, 64, 125 या 216। अब यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा ये भरना है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं कुछ हमारे पास, इनमें से जो भी आएगा यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि ये 8 से 27 का क्या कनेक्शन है, 27 से 64 का क्या कनेक्शन है, उसका 125 से क्या कनेक्शन है, और उसी तरह 216 का क्या कनेक्शन है। ठीक है, उसी आधार पे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखने से समझ में आ रहा है कि अगर 2 का क्यूब करें, 2 के पावर 3 करें, मतलब 2 के पावर क्यूब करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर 3 के पावर क्यूब करें तो 27 आ जाएगा। अगर 4 के पावर क्यूब करें तो 64 आ जाएगा। वहीं पे 5 के पावर क्यूब करें तो 125, 6 के पावर क्यूब करें तो 216। तो यहाँ पे हम 7 के पावर क्यूब कर सकते हैं। ये खाली स्थान पे अगर इस पैटर्न पे ये काम कर रहा है तो 7 के पावर क्यूब कर सकते हैं, और 7 के पावर क्यूब का वैल्यू होता है 343, यानी कि 343। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 343। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे एक नंबर की सीरीज़ दी हुई है 11, 26, 47, 74, 107, और यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा ये पता लगाना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, हालांकि यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस आते हैं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन ऐड कर लिए हैं। अब देखिए अगर इसका पता लगाना है तो हमें एक दूसरे से संख्या में संबंध का पता लगाना सबसे पहले ज़रूरी होगा। जैसे 11 का 26 के क्या संबंध है, 26 से 47 का क्या संबंध है, 47 से 74 का, और उसका 107 से क्या संबंध है। उसी प्रकार अगले संख्या का यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार के नंबर्स जो हों, जैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, मतलब जैसे 11 से 26, 26 से 47, तो इसमें कुछ स्क्वायर गुणा भाग नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि इनको माइनस करते हैं आपस में। जैसे 26 में से 11 अगर माइनस कर देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 47 में से 26 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 47 माइनस 26, 21। इसी तरह अगर हम 74 में से 47 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 77 माइनस 47, 30, और माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, 74 माइनस 47, 30, सॉरी 27। और 107 में से अगर हम 74 घटाते हैं तो आ जाएगा 26, इधर से बचेगा 26, और 7, 33, 33 आएगा। अब देखिए इसमें भी कुछ ऐसा बराबर का संख्या नहीं आ रहा है, मतलब अगर इनके अगर माइनस करने से, एक दूसरे से अगर घटाने पे लगभग एक सा संख्या आता तो कुछ बात बन जाती। ये बराबर का नहीं आ रहा है। तो एक बार ये जो नीचे वाली सीरीज आई है हमारे पास 15, 21, 27 और 33, इसमें आपस में माइनस करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से माइनस करके देखते हैं। तो देखिए 21 माइनस अगर 15 करेंगे तो 7 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। 21 माइनस 15 करेंगे तो 6 आएगा। 27 माइनस 21 करेंगे तो भी 6 आएगा। 33 माइनस 27 करेंगे तो भी 6 आएगा। मतलब ये यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो इससे ये समझ में आता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस करने वाली विधि है, जैसे 26 में से 11 घटाए, 47 में से 26 घटाए, 74 में से 47 घटाए, 107 में से 74 घटाए, तो ये जो संख्याएं आई अगर आपस में मैच ना करें तो 2 स्टेप में या 3 स्टेप में भी माइनस करके हम चेक कर लेंगे। इससे कहीं ना कहीं इसका एक गणित जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले स्टेप में नहीं आया, दूसरे स्टेप में आ गया, मतलब यही श्रृंखला इसमें चल रही है। तो अगला जो है, अगला पद इसमें होगा जो 107 में आगे क्या आएगा। तो पहले हमने 15 था, मतलब 15 का अंतर था, फिर 21 का अंतर था, फिर 27 का, फिर 33 का, मतलब 6 बढ़ रहा है। तो अगला पद आएगा 33 प्लस 6 जो होगा वो इसमें जोड़ देंगे 107 में। तो 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 139। ठीक है, 139।
सॉरी 33 प्लस 6 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 107 में अगर 39 हम जोड़ते हैं, 39 जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 146, 146 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये पूरा क्या हौच पौच हो गया है। यहाँ पे देखिए 107 में हमें कितना जोड़ना था? 33 प्लस 6, क्योंकि 6 का अंतर आ रहा था, तो ये 6 इसमें ऐड कर देंगे तो अगली संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 39 हमें मिल रहा है, 33 प्लस 6, और 107 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146। अगला पद आएगा 146, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति के आधार पर विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक आकृति है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 3 है, यहाँ 6561 है, यहाँ 81 है। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर जो पैटर्न्स इनके फॉलो होते हैं वो होते हैं क्रॉस कनेक्शन में, जैसे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध निकलता है। ठीक है, तो अगर संबंध निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 का संबंध 81 से कैसे हो रहा है, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये पता करेंगे। अगर हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से इस व्यक्ति का या इस संख्या का संबंध 6561 से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर 3 को गुना करते हैं, 3 गुने 3 करते हैं तो 9 आएगा, गुने 3 कर दो 27 आएगा, गुने एक बार और 3 कर दो 81 आ जाएगा। मतलब 3⁴ अगर 4 हम कर देते हैं, 3 के घाते 4 अगर करते हैं तो 81 के बराबर आएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको 4 बार गुना करेंगे तो ये 6561 के बराबर होगा। ये संख्या हमें पता लगाना है। तो देखिए अगर 9 को हम ट्राई करके देखते हैं, पहले 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 6561। ठीक है, मतलब 9 घाते 4 अगर हम रख रहे हैं तो ये 6561 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आजकल जो लेवल है एग्ज़ाम्स के, वो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करने को हमें मिल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो आप बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस के चक्कर में ना पड़िए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस भी देखें। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, लुप्त संख्या का पता लगाएं। यहाँ पे कुछ सीरीज़ दी गई है, नंबर सीरीज़ है 17, 81, 131, 169, 197। यहाँ पे अगला इसका नंबर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ये भी कुछ उसी तरह का है जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले लगाए थे। इनमें ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 19 था, गलती से 17 हो गया है। ये पहला जो है वो 19 है, याद रखिएगा। पहला जो इसका श्रृंखला का शब्द है, अंक है, वो 19 है। उसके बाद 81 है, 131 है, 169 है, 197 है। इसके बाद वाला पद क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, ये जो शब्द हैं मतलब अंक हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए गुना भाग करके तो कुछ आने से रहा। इसमें वही वाली ट्रिक हम अपनाएंगे कि इसमें आपस में माइनस करेंगे, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को, जो बढ़ते हुए क्रम में है आगे वाला, उससे पीछे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, ये जैसा कि हमने बता दिया, ये 17 की जगह पे 19 होगा, 19 था एक्चुअली क्वेश्चन में, ये गलती से 17 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे, 81 माइनस 17 करेंगे, अगर आपस में हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 81 माइनस अगर 17 हम करेंगे तो ये आएगा लगभग 62। ठीक है, 62 आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 131 माइनस 81 करेंगे तो ये आएगा 50। ठीक है, अगला 169 माइनस अगर 131 करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो ये आएगा, करके देखिए, ये आएगा लगभग 38 आएगा। ठीक है, 197 माइनस 169 करते हैं तो ये आएगा 26। ठीक है, ये भी आपस में मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच में एक स्टेप और बढ़ के डिफरेंस अगर हम निकालें तो देखेंगे कि मिलेगा कि 62 माइनस 50 करेंगे तो 12 आएगा,
50 माइनस 38 करेंगे तो 12 आएगा, और 38 माइनस 26 करेंगे तो भी 12 आएगा। मतलब यहाँ पे अगले स्टेप में जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये इनकी संख्या जो है वो बराबर होने लग रही है, जो अंतर है इनके बीच का वो बराबर होने लग रहा है। इसका मतलब 12-12 का अंतर आ रहा है हर अगले स्टेप में, मतलब कम होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि वहाँ लास्ट वाली जो संख्या थी, जो अंतर था, उसमें हमने 6 जोड़ा था, जो शुरू में एक क्वेश्चन हमने देखा था, आपको याद हो तो, उसमें 6 जोड़ा था। इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कम होते जा रही है। देखिए ये सीरीज में ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। तो आखिरी संख्या जो इनके बीच का पहला डिफरेंस है वो है 26। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है सभी के बीच में, वो 12-12 का आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 26 में से 12 माइनस कर देंगे। तो 26 में से 12 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 14। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 26 में से 12 माइनस करेंगे, 14 बचेगा, और 14 को जोड़ देंगे 197 में। अगर 197 में हम 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा। ठीक है, 211 हो जाएगा। 197 प्लस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 211। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए किसी में दिया है, यहाँ ऑप्शन में भी नहीं दिया। ये क्वेश्चन प्रिंट करने में ही मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे 211 का एक ऑप्शन इसमें होना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 211। अगला क्वेश्चन 6 है, दी गई आकृति के आधार पर विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ भी एक आकृति दी हुई है, यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 5, 7, 9, 10, 14। तो इस तरह के जितने भी आकृति होती है, हमने ज़्यादातर इस तरह की आकृति आज उठा के इसलिए रखी है कि इस तरह के जितने भी सवाल आपके दिमाग में हो या जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो आप समझ जाएं। इसमें करते ऐसा है कि ये सामने सामने की जो अंक होते हैं उनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे 5 का 10 के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, 14 का 7 के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, और 9 का यहाँ खाली स्थान के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। तो देखिए देखने से समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 के सामने वाला जो अंक है वो है 10, मतलब 5 में अगर 2 से गुणा करें तो 10 हो जाएगा। 7 के सामने वाला अंक है 14, मतलब 7 में अगर 2 से गुणा करें तो यहाँ भी 14 आ जाएगा। तो अगला अंक है हमारा 9। 9 के सामने वाला अंक जो है वो या तो हो सकता है 4.5, इस विधि के अनुसार जो चल रही है इसमें रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो 4.5 होगा या तो 18 होगा। ठीक है, 4.5 क्यों, क्योंकि हो सकता है इसका ये वाला डबल हो, ना कि ये वाला। तो उस स्थिति में अगर देखेंगे ऑप्शन में तो कहीं 4.5 इसमें दिखा नहीं रहा है। अब दूसरा ऑप्शन हो सकता है 18, क्योंकि अगर इसके सामने वाला जो है इसके डबल होगा तो ये हो जाएगा 18 यहाँ पे। तो देखिए 18 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 7 है, दी गई आकृति के आधार पर विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाएं। ये भी एक आकृति है, वैसा ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने ऐसे ही रखे हैं जिसमें मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और ज़्यादातर आकृति जो हमने ली है इसी तरह की इस वाले चैप्टर में ली है मैंने, ताकि आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, और अगला यहाँ पे क्या आएगा। अब देखने से इसमें क्या संबंध स्थापित हो रहा है, ये सामने सामने यहाँ पे संबंध कोई नहीं हो पा रहा है। 2 का अगर 8 से करें तो नहीं हो रहा है, 1 का 5 से करें तो भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, इसको सीरीज से देखते हैं, मतलब शुरू से देखते हैं। 1 के बाद अगर 2 लिख दिया तो 2 के बाद 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 2 को आपस में जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 3 को आपस में जोड़ दो तो 5 हो जाएगा, 3 और 5 को आपस में जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे क्या अंक आएगा ये हमें पता करना है, तो हम 5 और 8 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो अगला हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए 1 की तो ये पहले से है,
एक में मान लीजिए एक हमने जोड़ा तो 2 आया, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 3 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 5 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 8 आ गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया भी है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, लुप्त संख्या का पता लगाएं। देखिए ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें ट्रिक थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन दिया हुआ है 18, 22, 34, 77, 178 जिस प्रकार आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से अगला संबंध भी यहाँ पे स्थापित होगा, और यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखिए अगर हम देखेंगे इनमें, तो 18 में क्या जोड़ा कि 22 हो गया, ठीक है, तो 4 जोड़ा हमने, चलिए 4 जोड़ दिया। 22 में क्या जोड़ा कि 34 हो गया, तो 12 अगर जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 ऐड कर दिया। 34 में क्या जोड़े कि 70 हो जाए, तो 35 35 70 होता है, 36 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 में क्या जोड़े कि 178 हो जाए, तो 178 मैंने 70, 108 जोड़ा हमने, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप अगर और भी बढ़ते हैं हम, जैसे 4 में से 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 36 में से 12 घटाएंगे तो 18, 12 दूना 24, भारतीय यहीं 36, 24 आएगा, ठीक है। अगर ये अगला देखेंगे तो ये और ज़्यादा आएगा, ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि ये 4, 12, 36, 108 में कुछ संबंध दिख रहा है हमें, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा आपको। अगर 4 गुणे 12 कर दें हम, सॉरी 4 गुणे 3 कर दें तो 12 आ जाएगा, 12 गुणे 3 कर दें हम तो 36 आ जाएगा, 36 गुणे 3 कर दें तो 108 आ जाएगा। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप, इसमें कुछ नहीं करना, 3 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला है, अब जैसे इस सब में 3 3 का गुणा करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। अब 108 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324। थोड़ा सा समझिएगा इसको। 108 में लास्ट वाला हमारा टर्म था 108, इसमें 3 का अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 324। अब ये 324 वाला पद जो है ये जुड़ेगा 178 के साथ, ठीक है। इनको आपस में जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 324 प्लस 78 अगर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 178 और 324, ठीक है। 8 4 12 के 2, 7 2 9, 1 10 के 0, 3 1 4 1 5, 502 आ रहा है, और यही इसका अगला टर्म होगा 502, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आकृति में पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति भरा हुआ है, चौथा आकृति के बीच वाला स्थान खाली है, और वही हमें भरना है यहाँ पे कुछ दिए गए ऑप्शंस में से। लेकिन ये भरना कैसे है, ये पैटर्न को फॉलो कराना है, मतलब ये आकृति जैसे भरी हुई है वैसे ही ये भी भरी होगी, ये भी भरी होगी, और वैसे ही ये आखिरी आकृति भरेगी जो कि खाली है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इनमें 4 अंक दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बीच का स्थान खाली है, इसके बीच का स्थान खाली है, तो जाहिर सी बात है कि ये 1 2 3 चारों को जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना है हमें, ये बीच वाला प्राप्त करना होगा, तभी यहाँ पे काम बन पाएगा। और एक पैटर्न जिस पे फॉलो हो गया वही पैटर्न सभी पे लागू करना होगा, ठीक है। अगर वो लागू होता है तो उसी पैटर्न से ये भी हमारा निकल आएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप भी इसको वीडियो को रोक के कोशिश करिए सॉल्व करने की, अगर हो जाता है तो। देखिए 18 17 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, 41 9 50, ये तो 50 हो जा रहा है। अगर इन तीनों को जोड़ें आपस में, देखिए 18 6 24, 24 और 10 34, 34 7 41, ये भी 41 हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए। हाँ देखिए यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए,
18 और 17 को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा 35, और 9 में से 6 माइनस करिए तो हो जाएगा 3। इस 3 को इसमें जोड़ दीजिए, मतलब इन दोनों का योग, ऊपर और नीचे वालों का योग, और इन दोनों का जो दाएं बाएं है उनका सब्सट्रैक्शन, मतलब उनका जो अंतर है वो इसमें जोड़ देना है। तो ये 38 हो गया। अब यही चीज़ अगर दूसरे वाले डायग्राम में लागू होगा तो ही ये काम की चीज़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखते हैं दूसरे डायग्राम में करके देखते हैं। देखिए 11 11 22, 11 और 11 को जोड़ा 22 हो गया, और 19 में से 9 माइनस किया तो 10, 22 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। बीच में 32 है, बिल्कुल सही, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तीसरे में भी चेक कर ही लेते हैं, अब कर रहे हैं तो 6 और 15 21, और 26 में से 3 घटा तो 21 पहले से हमारे पास, और 26 में से 3 23 हमारे पास यहाँ पे हुआ, तो 21 और 23 हो गया 44, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल हम लोगों का निशाना सही जगह पे लगा है। अब हम लोग इससे तीसरे वाले का फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 12 8 20 हो गया, और 20 में से 9 गया, क्योंकि इनका अंतर हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 20 लिख लेते हैं, 12 और 8 20, 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11, सॉरी हाँ 11 बचेगा, तो इसमें 11 जोड़ लेंगे, 20 और 11 हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर, हाँ अच्छा नहीं, अंतर नहीं करना है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन से यहाँ पे दिए ही नहीं है, 31 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ये हमें तरीका नहीं करना है। जैसे कि हम दाहिने से बाएं माइनस कर रहे थे, दाहिने से बाएं माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 20 हम पहले जोड़ लेते हैं, और 9 में से 20 घटाते हैं तो -11 हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 माइनस अगर 11 करेंगे तो ये हमारा आएगा 9, और 9 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग 10-10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, दूसरी आकृति यहाँ पे दी हुई है, इनमें हमें मिसिंग क्या है, ये वाला मिसिंग है। देखिए यहाँ पे इसके बीच का गायब है, ये हमें पता लगाना है, बाकी इसके बीच का दिया हुआ है, इसके चारों तरफ का भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब अगर इसका हमें पता लगाना है तो हमें इनके चारों तरफ जो संख्याएं हैं उनमें आपस में जोड़ घटाव गुना भाग जो भी कर सकते हैं हमें करके ये निकालना होगा। तो देखिए ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको साफ़ करके कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश करें बनाने की, अगर मेरे से पहले आपका बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। देखिए अगर 101 में 35 अगर आपस में ऐड करते हैं तो 136 हो जाएगा, इनको आपस में ऐड करते हैं तो भी 38 लाना है। तो हमें ऐसा कुछ दिमाग लगाना होगा जिससे कि ये आसपास की संख्या हो। देखिए अगर 101 को आपस में जोड़े, 101 और 15 तो 116 हो रहा है यहाँ पे, और 35 और 43 को आपस में जोड़ें तो 5 3 8 और 4 3 7 78 हो जाएगा। तो 116 माइनस अगर 78 करते हैं तो ये 38 आ रहा है, मतलब यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बस दिया है, आपको फॉलो करने के लिए एक ही दिया है, इसी के आधार पे आपको ये निकालना है। 2-3 नहीं दिया है जिसमें कि मिसमैच होने का डर है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इन दोनों को आपस में जोड़ के और इन दोनों को आपस में जोड़ के माइनस कर देना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हमें इसको और इसको आपस में, मतलब 48 और 184 को आपस में जोड़ना है, 34 और 56 को जोड़ना है, और ये माइनस कर देना है। ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा, बीच में भरा जाएगा। देखिए थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हम लोग। 48 और 184 को आपस में जोड़ेंगे तो 180 और 40 120 और 8 4 12 132 हो जाएगा यहाँ पे। 48 और 184 सॉरी 232 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 34 और 56 4 6 10 के 0 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा। ठीक है, 232 माइनस अगर 90 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 132 प्लस 10 142। ठीक है, कितना आ जाएगा 142। 232 माइनस अगर हम 90 करेंगे तो आएगा 142, जो कि यहाँ पे भरा जाना चाहिए अगर ऑप्शन में मिले तो। ऑप्शंस में देखिए दूसरे नंबर पे दिया हुआ ऑप्शन बी यहाँ पे
राइट आंसर होगा और यही यहाँ पे भरा जाएगा 142। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है या कुछ भी आपकी राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।